गाइस आज हम करने वाले हैं फुल कंपैरिजन विल और वुड में। 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि विल का यूज़ कैसे सेंटेंसेस में करें और वुड का यूज़ कैसे सेंटेंसेस में करें। तो गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए है। बहुत ही छोटी वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि विल और वुड का यूज़ किस सिचुएशन में करना है। देखिए, विल और वुड का यूज़ किस सिचुएशन में करें, विल बी वुड बी का यूज़ कैसे करें, विल हैव वुड हैव का यूज़ कैसे करें, विल हैव टू और वुड हैव टू का यूज़ कैसे करें। अगर वीडियो में आप एंड तक बने रहते, ये जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है ना वो छूम अंतर हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। आपके सामने अगर कोई इंग्लिश में यूज़ करेगा वुड का तो आप समझ जाओगे कि ये यूज़ किस सिचुएशन में कर रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विल और वुड। पहले हम विल और वुड में फुल कंपैरिजन कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, जनरली हम जानते हैं कि विल का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर के लिए, राइट? बिल्कुल सही, फ्यूचर के लिए हम हमेशा विल का यूज़ करते हैं, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है हमारी गा, गे, गी, राइट? यही तो हम लोगों ने सीखा है ना कि जहाँ भी गा, गे, गी आएगी वहाँ पर विल का यूज़ कर दो। बिल्कुल राइट है। और वुड का यूज़ हम करते हैं पास्ट के सिचुएशन एंड प्रेजेंट के सिचुएशन के लिए, यानी कि इसका यूज़ हम फ्यूचर के लिए कभी नहीं करते, ये हम करते हैं पास्ट या प्रेजेंट के लिए। वो भी हमारे हिंदी वाले सेंटेंस होंगे गागेगी। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना। अब तो आप लोग में से जितने स्टूडेंट हो ना उनमें से 20 या 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी के बदौलत इंग्लिश बोलना सीखते हैं, यानी कि वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। वो ये नहीं समझते कि सिचुएशन क्या है, वो सिर्फ हिंदी में गागेगी देख लेंगे, यानी कि वहाँ पर विल का यूज़ कर देते हैं। तो गाइज़ ऐसी गलती करने की ज़रूरत कभी मत करना, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश आप कभी नहीं सीख पाओगे। यहाँ सिचुएशन सीखिए। विल का यूज़ हम फ्यूचर के लिए करते हैं, वुड का यूज़ हम प्रेजेंट या पास्ट के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे आप सिंपली आप बोल रहे हो वो स्कूल जाएगा, यानी कि आपने उसका एडमिशन करवाया है। मान लो कल आपने उसका एडमिशन करवाया, आज आपने एडमिशन करवाया, कल से वो स्कूल जाएगा। तो आप अपने बगल वाले पर्सन से बोल रहे हो कि मैंने उसका एडमिशन करवा दिया, वो स्कूल जाएगा, यानी कि आज से नहीं कल से वो स्कूल जाएगा, कल से उसकी टाइमिंग होगी। तो आप यहाँ जनरली फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे ही विल गो टू स्कूल। आगे वाले पर्सन को समझ में आ जाएगा कि आप कल की बात कर रहे हो, भले यहाँ पर टुमारो का यूज़ करो या ना करो, वो समझ जाएगा। ठीक है, आपने विल का यूज़ कर दिया, वो समझ जाएगा ही विल गो टू स्कूल, यानी कि वो कल स्कूल जाएगा आने वाले समय में। लेकिन अगर आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहता है, उसने कहा कि वह स्कूल जाएगा। अब यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है ना ये आपका पास्ट का है और दूसरा सेंटेंस आपका गागेगी पे ख़त्म हो रहा। अब यहाँ भी तो वही सेंटेंस था, तो हमने क्या यूज़ किया था, विल का यूज़ किया था। यहाँ भी तो वही सेंटेंस है, तो क्या विल का यूज़ कर दे? जी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको यही बताया है कि अगर पहला सेंटेंस आपका पास्ट रहे तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में बनना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस मैं बोल रही हूँ कि उसने बोला, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ठीक है। उसने बोला कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। उसने बोला कि वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। अभी हम ये इसमें विल वुड में नहीं जा रहे, अभी पहले इसे फ्रेम करते हैं कि उसने बोला कि वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे रहा है, रही है, हमारे मन में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि इज एम आर आता है। जी बिल्कुल, हमने सीखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर यूज़ करेंगे और ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है। तो क्या ये प्रेजेंट की बात हो रही है? जी बिल्कुल नहीं हो रही है। देखिए, मैंने बोला कि उसने कहा कि वो स्कूल जा रहा है, यानी कि उसने तो मुझसे पास्ट में कहा था ना, उसने मुझसे पास्ट में कहा था कि वो स्कूल जा रहा है। तो ये अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट में होता है तो सेकंड सेंटेंस भी पास्ट में ही बनता है, भले ही वो प्रेजेंट का ही देखने में क्यों ना लगे। लेकिन अगर पहला सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा सेंटेंस को भी पास्ट में ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे विल और वुड में भी यही चीज़ लागू होता है कि पहला सेंटेंस आपका पास्ट है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही बनाओ। तो पास्ट में क्या यूज़ होता है?
वुड का यूज़ होता है ना फ्यूचर में, ना विल का यूज़ होता है पास्ट के लिए, तो वुड का यूज़ होता है। तो यहाँ वुड का यूज़ करेंगे। ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल, उसने कहा कि वह स्कूल जाएगा। तो जब आगे वाले पर्सन से आप बोलोगे ना कि ही वुड गो टू स्कूल, तो वो पर्सन समझ जाएगा कि यहाँ पर आप पास्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। वह मैच जीतेगा, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर आगे कोई पास्ट का सेंटेंस है क्या, नहीं, यानी कि ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। वह मैच जीतेगा यानी कि ही विल विन द मैच, ही विल विन द मैच, वह मैच जीतेगा। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस ऐसे रहा कि उसने कहा कि वह मैच जीतेगा, तो ये सेंटेंस कैसे बनाए, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपने कितना सीखा। अगर आपका गलत होता है तो मैं उसे करेक्ट कर दूँगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विल बी और वुड बी का यूज़ कहाँ करें, क्योंकि विल बी का यूज़ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं, राइट, और स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज़ करते हैं। विल का यूज़ हम 3 कंडीशन में करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पैसिव वॉइस। वैसे ही वुड बी का यूज़ हम स्टेट ऑफ बीइंग, पैसिव वॉइस एंड आपका कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, वह पढ़ रहा है। अब ये जो यूज़ होता है ना, ये श्योरिटी के लिए यूज़ होता है, यानी कि कोई काम को लेकर आप श्योर हैं, वो चीज़ के लिए विल बी का यूज़ होता है। और ये वुड भी यूज़ होता है किसी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना, यानी कि आपको वो चीज़ पक्का नहीं पता है कि वो ये काम कर रहा है, आप अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताते हो, संभावना के हिसाब से। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, यानी कि मान लो आप आने वाले समय की बात कर रहे हो कि कल वो पढ़ रहा होगा, तो आने वाले समय की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पर वुड बी का यूज़ कब करेंगे, मान लो वो पढ़ रहा होगा, उसकी टाइमिंग है कि वो 12 बजे से 1 बजे तक वो घर पर पढ़ता है। अब मैं आपसे 12:30 बजे मिलने के लिए, मैंने नहीं देखा कि वो घर में भी पढ़ रहा है या नहीं, बस मुझे पता है कि वो 12 से 1 तक पढ़ता है, मुझे पता है। अब मैं आपसे मिलने आई, आपने पूछा कि आपका भाई क्या कर रहा है, तो मैंने कहा कि वो अभी पढ़ रहा होगा। तो मैंने ये बात कब बोला, प्रेजेंट में मैं बोल रही हूँ कि वो पढ़ रहा होगा। अब मुझे पक्का यकीन नहीं है कि वो पढ़ रहा है या नहीं, मुझे पक्का यकीन नहीं है, मेरी सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है कि भाई उसका पढ़ने का टाइम होता है अभी, तो वो पढ़ रहा होगा। तो सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है और ये सेंटेंस प्रेजेंट में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम वुड का, हम बोलेंगे ही वुड बी स्टडिंग। ओके, चलिए अब सेकंड सेंटेंस हम बनाते हैं। हम जा रहे होंगे, मान लो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या हम सेंटेंस बोलेंगे, हम बोलेंगे ही विल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे, ही विल बी गोइंग। लेकिन अगर हम बोले हम जा रहे होंगे, मतलब प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि हम जा रहे होंगे, प्रेजेंट की सिचुएशन बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी। वैसे यहाँ पर हम नहीं होना चाहिए, सेंटेंसेस में थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन अच्छा यहाँ हम नहीं, यहाँ पर ही मैंने यूज़ किया, मान लो वह की बात करें, ठीक है, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। पॉसिबिलिटी, आपने पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तो मैं बोल रही हूँ कि वह जा रहा है, वो जा रहा होगा, यानी कि मैं अभी पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वुड बी गोइंग। गाइस आपको क्लियर हुआ या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। ओके, वे टीवी देख रहे होंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे। सो गाइस अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विल हैव और वुड हैव में क्या डिफरेंस है। जनरली हम पहले एक ही बात की करते हैं, विल हैव का यूज़ हम चुका है, चुकी है वाला सेंटेंस के लिए करते हैं। वुड हैव का भी यूज़ हम चुका है, चुकी है वाला सेंटेंसेस के लिए करते हैं, मतलब चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए विल हैव का यूज़ होता है, प्रेजेंट के लिए वुड हैव का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड, यानी कि आने वाले समय में वो खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड। लेकिन वुड का यूज़ कैसे करें, मान लो मेरा भाई क्रिकेट खेलने गया है और खेलने का टाइमिंग था 11 से 12 तक खेलने का टाइमिंग था उसका, ठीक है। अब मेरा भाई का नाम है रोहन, अब रोहन का फ्रेंड जो है वो मुझसे आके पूछ रहा है कि रोहन कहाँ है, तो मैंने बोला कि रोहन खेलने गया है, वो खेल चुका होगा, यानी कि उसका अभी ज़्यादा टाइम हो गया है, खेलने का टाइम उसका ओवर हो गया, तो वो खेल चुका होगा, यानी कि प्रेजेंट में उसने काम कंप्लीट कर चुका होगा।
लेकिन पॉसिबिलिटी है शायद वो नहीं खेला होगा, है ना। तो पॉसिबिलिटी है और ये काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका होगा, ये बात हम प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं, तो हम वुड हैव का यूज़ करेंगे, ही वुड हैव प्लेड। ये सब ना जब आप बोलोगे, आपके सामने ऐसे सिचुएशन आएगी ना, तब आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ पे विल हैव का यूज़ करें या वुड हैव का यूज़ करें, ठीक है। हम जा चुके होंगे, यहाँ पे हम से हटा देते हैं, ठीक है, वह यूज़ करते हैं। वह जा चुका होगा तो हम बोलेंगे ही विल हैव, फ्यूचर के लिए, ठीक है, ही विल हैव गॉन। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। अगर हम प्रेजेंट की सिचुएशन की बात करें, पॉसिबिलिटी शो करें, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव गॉन। वह जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन। क्लियर है। वे टीवी देख चुके होंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए, और एक हमारा यूजेस बच गया, ये भी यूजेस को क्लियर करते हैं। ये भी विल हैव टू, वुड हैव टू, मतलब यहाँ पर आपको किसी काम को मजबूरी में करना पड़ता है, यानी कि सेंटेंसेस में कंपल्सन शो करता है, ठीक है। अब ये भी सेंटेंसेस में कंपल्सन शो करता है, लेकिन इसमें ना हम अपनी मन की प्रतिक्रिया यानी कि मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, सेंटेंसेस के थ्रू मैं क्लियर करती हूँ। जैसे तुम्हें बिल भरना पड़ेगा, जैसे मान लो हम और आप मार्केट गए, हम और मेरे भाई मार्केट जा रहे हैं, तो मेरे भाई ने मुझे धमकी दिया कि तुम मुझे मार्केट लेकर जा रही हो, तुम्हें ही बिल भरना पड़ेगा। अब मेरी मजबूरी है, बिल भरना मेरी मजबूरी है, फ्यूचर की मजबूरी है, तो मैं सिंपली बोलूँगी यू विल हैव टू पे बिल, तुम्हें बिल भरना पड़ेगा। उसे खेलना पड़ता होगा, मान लो वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन एक प्लेयर मिसिंग है, तो उसे क्रिकेट खेलना पड़ा। अब मैं जाके देख रही हूँ कि रोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं अपने मन में ये प्रतिक्रिया बना रही हूँ कि रोहन को हमेशा खेलना पड़ता होगा। मैं ये नहीं जानती हूँ कि एक प्लेयर हट गया है इसीलिए वो खेल रहा है, मुझे ये कुछ भी नहीं पता है, बस मैंने उसे खेलते हुए देखा, तो मेरे मन में ये प्रतिक्रिया बन गई, मैंने ये सोचने लगी कि उसे हमेशा खेलना पड़ता होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस में हम बोलेंगे ही वुड हैव टू प्ले, यानी कि वो ऐसा करता है, यानी ये मुझे नहीं पता, पॉसिबिलिटी है कि वो उसे हमेशा ये काम करना पड़ता होगा, तो वुड हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, फ्यूचर में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, तो हम बोलेंगे यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी। राम को पढ़ाना पड़ता होगा, मैंने राम को पढ़ाते हुए देखा और मैंने मन में प्रतिक्रिया बना दी कि राम को हमेशा पढ़ाना पड़ता होगा, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो गाइस, ये मैंने आपको विल और वुड के डिफरेंस को बताया है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका यूज़ हम किस सिचुएशन में करते हैं। विल फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, वुड हम प्रेजेंट या पास्ट के पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। ओके, तो क्लियर है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में मज़ा आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि रोज़ आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।